खामोशियां बेचैनियां नादानियां। नंदू, माँ भी क्या चीज होती है। ये माँ नहीं है, गौरी की दादी है। ये भी क्या चीज है यार, कसम से। अरे मैं गौरी की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, अपनी माँ की बात कर रही हूँ। तेरी माँ की फोटो साफ कर रही हो? आंसू साफ कर रही हूँ। मम्मी फोटो में रो रही है क्या? अरे मैं रो रही हूँ। तुम फोटो में क्यों रो रही हो? तो मैं फोटो में नहीं, असल में रो रही हूँ क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। यार लेकिन तुम्हारी मम्मी तो जिंदा है ना। तो क्या हुआ, जिंदा लोगों की याद नहीं आ सकती? हाँ, मुझे ना पप्पू की बहुत याद आ रही है। तुम्हें पप्पू की याद क्यों आ रही है? जिंदा है ना। सोच रही हूँ इस बार कोई अच्छा सा प्रेजेंट दूं। इस बार ना प्रेजेंट में मुझे लैपटॉप दे दो तुम। अरे मैं तुम्हें गिफ्ट देने की बात नहीं कर रही हूँ, तो अपनी मम्मी को गिफ्ट देने की बात है। तुम्हारी मम्मी का बर्थडे है? नहीं, मदर्स डे आ रहा है ना। ये मदर्स डे है कौन और क्यों आ रहा है मेरा लैपटॉप लेने? माँ का दिन है। माँ चाइनीज? उसे ना एक छोटी सी चाइनीज अंगूठी दे दो बस। अरे मैं अपनी माँ को छोटी सी चाइनीज रिंग क्यों दूं? मैं तो अपनी माँ को बड़ा सा गिफ्ट दूंगी। ट्रक का टायर दे दो। क्या? इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है यार? शर्म नहीं आती ना? नहीं आती ना शर्म तुम्हें? अकेले अकेले खा रहे हो। अकेले? केले खा रहा हूँ मैं तो। मम्मी, आपने मेरी शादी इस आदमी से क्यों करवाई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हारी जिंदगी भी इनकी तरह से बर्बाद हो जाए। चांदनी, शादी के बाद तुम भी कभी कभी मेरे साथ प्राउड फील करती होगी ना? ये कौन है? बिना वॉल्यूम का टीवी देखने से ना घर में कभी कभी ऐसे सीन हो जाते हैं। चाचा भगवान, क्या हो गया इस पेड़ को? इसे पकड़ के क्यों रो रहे हो? अरे पेड़ को नहीं, माँ को हो गया। माँ को? क्या हो गया तुम्हारी माँ को? ऊपर चली गई है। ऊपर? लेकिन ये तो क्रिसमस का पेड़ है ना, इस पे नारियल नहीं मिलेंगे। अरे पेड़ पर नहीं, वो सबसे ऊपर चली गई है, मर गई है। ओह अच्छा। अरे तो फिर आप हमारे लॉन में आके हमारे पेड़ पर क्यों रो रहे हो? अपने लॉन में जाके अपने पेड़ पर रो ना अंकल। बेटा मेरे लॉन में कोई पेड़ नहीं है। ये क्या है? ये मैं अपनी माँ के लिए लाया हूँ, एक गिफ्ट है, वीडियो गेम। वीडियो गेम? हाँ। हमारी माँ वीडियो गेम खेलती थी? जब इतनी सी छोटी थी ना, तो बड़े शौक से खेलती थी वीडियो गेम। भगवान से डरो अंकल, भगवान से डरो। तुम्हारी माँ के जमाने में रेलवे स्टेशन नहीं होते, ये प्ले स्टेशन कहाँ से आएगा? अरे भाई दुकान से आया। बहुत महंगा लगता है। हाँ, पूरे 150 रुपए का आया है। 150 रुपए का प्ले स्टेशन? अंकल एक काम करो, ये प्ले स्टेशन ना आप मुझे 300 में बेच दो। जी नहीं, ये मेरी माँ के लिए है। अच्छा ठीक है, दिखा तो दो कम से कम। कैसे दिखाऊं, मेरी माँ तो मर गई है। अरे मैं माँ की बात नहीं कर रहा भगवान अंकल, ये प्ले स्टेशन दिखा दो ना एक बार। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी माँ के लिए। अंकल प्लीज दिखा दो। मैं नहीं दिखाऊंगा। प्लीज। जी नहीं। नहीं दिखाओगे? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे हैं? इसमें तो कुछ भी नहीं है अंकल। अरे मेरी माँ भी तो नहीं है। मम्मी जी। मम्मी जी। भगवान करे ये पेड़ आज आपके ऊपर गिर ही जाए। मम्मी जी। हाय, तुमने फिर मेरी माँ समान भाभी पे हाथ उठाया। हाथ? बस भाई बस, अब कोई बहाना बनाने की कोशिश मत करना। कितने टॉर्चर करोगी इस बेचारी इनोसेंट लेडी पर? कोई बात नहीं है पप्पू, सुबह से ना मुझे मेरी मम्मी की याद आ रही है। अच्छा भाई 100 रुपए दो ना। इसे मांग ले, उसे मम्मी की याद आ रही है। भाई तुम्हारे पास 100 रुपए भी नहीं है क्या? नहीं है। इधर देखिए। किधर देखूं? भाई कहाँ से आवाज आ रही है? यहाँ से। बिल्कुल है, आप अपनी माँ को मिस कर रहे हैं ना? हाँ नंदू, इसे कैसे पता? भाई ये तो सच में आइटम है। चुप कर चिचोरे। हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर आप 1 लाख रुपए जीतना चाहते हैं तो आपको हमारे सिर्फ 3 आसान से सवालों का जवाब देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए? एक गिलास पानी ले गया ना? हाँ भाई।
अच्छा बच्चू, मैं चला जाऊं पानी लेने और तुम 1 लाख रुपए जीत जाओ? नहीं जाऊंगा। अरे पूरी बात तो सुन लो। हम आपके घर मदर्स डे पर आएंगे और आपकी माँ से करेंगे कुछ बातें आपके बारे में, और अगर आप सबसे अच्छे बेटे निकले तो आपको मिलेगा न्यूयॉर्क का रिटर्न टिकट। टिकट टिकट टिकट। सच? बिल्कुल सच। और आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। तो फिर फोन उठाइए और नंबर मिलाइए और 3 आसान से सवालों का जवाब दीजिए। नंबर तो बताइए। रुक जा, बताती हूँ। तो फिर हमारा नंबर नोट कीजिए, 000-230 फिर 000-230। मेरे तो लगा दे। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ पप्पू, पुष्कर वर्मा। ओके पप्पू, तो आप 3 सवालों का जवाब दीजिए। आपका पहला सवाल है, माँ के पैरों के नीचे क्या होता है? सैंडल, स्लीपर या कि स्वर्ग? स्लीपर। यस। बिल्कुल सही कहा आपने, स्वर्ग। आपका दूसरा सवाल, माँ की दुआ किसकी हवा? पंखे की, एसी की या फिर स्वर्ग की? ये वो था, ये था, ये वाला। पंखा पंखा पंखा। यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना यार, माँ का सवाल है। एसी। हाँ, एसी की। बिल्कुल सही जवाब, स्वर्ग की। देखा, सही जवाब बिल्कुल। तो कल हम आ रहे हैं आपके घर मदर्स डे मनाने। खाना तैयार रखिएगा और मैं खाने के बाद खीर तो जरूर ही खाऊंगी। सुन लिया नंदू? लेकिन आपने तीसरा सवाल तो पूछा ही नहीं। 3 सवाल मैंने पूछ तो लिए। कैसे? पहला सवाल तो फोन उठाते ही मैंने पूछा था कि आप कौन बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा, बस कर, अब ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। टीवी बंद कर। भाई सोचो, न्यूयॉर्क का टिकट 1 लाख रुपए। हाँ, लेकिन माँ कहाँ से लाएगा? मम्मी। अपनी मम्मी को बुला लेते ना। हमारी मम्मी टीवी में नहीं आती है। टैक्सी में लेकर आऊंगा ना। नहीं, और नहीं का इंग्लिश होता है NAHI। भाई सुन तो लो मेरी बात। भाई अभी आप अपनी मम्मी से बात कीजिए ना। पप्पू, सुबह ही मैंने बात की थी अपनी मम्मी से। नहीं, वो वाली बात नहीं। भाभी आप उनसे बात कीजिए ना टीवी पे आने के लिए। पप्पू, मेरी मम्मी टीवी पर नहीं आएंगी। क्यों, बहुत मोटी है क्या? और जस्ट शट अप पप्पू। मम्मी। भाभी, भाभी, थैंक यू भाभी। इस जालिम दुनिया में कोई है जो मेरी मदद कर दे? अरे भाई, एक छोटी सी माँ का सवाल है मेरे भाई। कोई तो आओ इस गरीब की मदद करने। खुद ही ढूंढना पड़ेगा। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। कोई मेरी मदद नहीं करता, सारे के सारे सेल्फिश हो गए हैं। क्या हुआ पप्पू बेटा? अरे बुए, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? इससे पहले कोई खूबसूरत लड़का नहीं देखा? मम्मी, 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 मेरी प्यारी मम्मी, मेरी चुलबुली मम्मी, मेरी गंजू मम्मी, मेरी नैया बीच बवर में गुड़गुड़ गोते खाए, इसको पार लगा दे, पार लगा दे। आओ मम्मी। चांदनी, अरे यार कब तक खाली कप लिए बैठा रहूंगा? चाय तो लाओ। सॉरी, दूध फट गया, तब तक न्यूज़पेपर पढ़ो। और तुम साफ साफ बताओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? नहीं, तुम बहुत तेज चलती हो, मेरी सांसें फूल जाती हैं। फिर सस्ती सी लाइन बोली तुमने। अरे यार, इस घटिया राइटर का ना कुछ करना ही पड़ेगा। महंगी स्क्रिप्ट लिखता है और सस्ती लाइनें, और उसमें से भी आधी समझ में नहीं आती। हाँ भाई बधाई हो, भाई बधाई हो, मम्मी मिल गई। अबे हमारी मम्मी खोई कब थी? अरे मुझे नकली मम्मी मिल गई है। घटिया आदमी, इतना खुश तो अपनी असली मम्मी के मिलने पर भी नहीं हुआ होगा। इतने खुश तो मेरे डैडी मेरी मम्मी से मिलकर भी नहीं हुए थे। वो तो खैर बनता भी नहीं था। शट अप नंदू। अरे यार, तुम ये झगड़ा दूसरे सीन में कर लेना। मेरी बात सुनो। अरे यार ये बताओ कि कहाँ मिली मम्मी? लॉन में। किसने फेंकी थी वहां पे? अरे भाई, मैं भगवान अंकल की बात कर रहा हूँ। भगवान अंकल की मम्मी तो अमेरिका की डिस्कवरी से पहले ही मर गई थी, तुझे कहां से मिल गई? अरे भाई, मैं भगवान अंकल को अपनी मम्मी बनाऊंगा। भगवान अंकल मम्मी बन सकता है,
मम्मी नहीं। देखना भाई देखना, मैं भगवान अंकल को एकदम फर्स्ट क्लास मम्मी बनाऊंगा। अपनी बनाना, मेरी नहीं, समझा? 1 लाख रुपए के लिए मैं इतना नहीं कर सकता हूँ। अच्छा है भाई, अच्छा है, मैदान साफ हो गया। चल बेटा पप्पू, न्यूयॉर्क जाने की तैयारी कर। A for apple, B for ball, C for cake, D for dog. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder who you are. Hi man, how are you doing? I'm Pushkar. Pushkar Indian. You know dal fry. E for elephant, F for fish, G for grapes, H for house. Hello, I myself, Pushkar Verma. You, Mr. David, how are you? How's sister? Sister good? I'm also good. New York, India. I eat Indians. Up upon the world so high, like a diamond in the sky. Hey, I'm English. I eat English. I sleep English. I have English. I had English. I will English. I will do English. I do English. I did English. I did everything English. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great. You English babe. I'm Desi Baba. You are MSN Messenger. I am. ओ मेरे भाई, क्या हो गया तुझे? हैं? Hi bro. What's up? Nothing much. I look ऊपर, you look down. चल डॉक्टर के पास चल। अरे भाई. What are you doing, man? I want to ask question with you. नो प्रॉब्लम। New York में I travel. ओके। I want to eat Indians. Indian food कहाँ मिलेगा? अच्छा, तेरे को इंडियन फूड खाना है, ऐसा बोलना। देख, तूने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा है? हाँ। वहां से राइट ले ले, सामने व्हाइट हाउस दिखेगा। ओके, व्हाइट हाउस के पीछे गली में जाएगा, 100 कदम चलेगा, सामने दिल्ली सुपरमार्केट। दिल्ली सुपरमार्केट वहाँ भी है? हाँ पागल, वहां भी है, लेकिन वहां रुकना नहीं, वहां से राइट लेगा ना, सामने तेरे को एफिल टावर दिखेगा। एफिल टावर भी वहाँ पर है? उस पर चढ़ना नहीं है भाई, नीचे ही नीचे। किसी भी अमेरिकन से हिंदी में पूछ लेना कि काके का ढाबा कितना है जी, वो तुझे काके का ढाबा ले जाके छोड़ देगा। वहां जितना मन करे इंडियंस खा तू, फूड। काके का ढाबा भी वहाँ पर है? हाँ यार, है ना काके का ढाबा। ये काके कहाँ तक पहुँच गया था? बस सुन, काके एक बार चांद पे गया था ना। नंदू, तुम्हें मेरे साथ चलना है या नहीं? हाँ चलना है, चलो चलो चलो। भाई स्टॉप। I again want a question with you. ओके कम ऑन। वैसे तो तुम कभी दिल्ली के पहाड़गंज से बाहर नहीं गए होगे, पर तभी ये बताओ कि ये न्यूयॉर्क से अमेरिका कितना दूर है? 8 घंटे हैं। नंदू यार, टाइम पास मत करो, जल्दी चलो, चलो जल्दी। अभी बोलने नहीं देंगे मुझे। 8 आवर्स। 8 घंटे? फाइनल टच। अब देखिए अपने आप को शीशे में। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे शर्म आती है। जिंदगी में पहली बार इतनी छिछोरी माँ देखी है मैंने। अभी तुमने देखा ही क्या है बेटा? रिलैक्स। देख रहे हो अंकल, मैं हंस रहा हूँ। मरवा मत देना। टेंशन मत लो बेटा, सब याद है ना? सब याद है। 1000 रुपया तुमने एडवांस में दिया था, और काम खत्म होने के बाद तुम मुझे 1000 रुपया और दोगे। चलो बाहर चलो। माँ की तरह चलो, मामा की तरह मत चलो। ठीक है। इस फोटो को अच्छी तरह से देख लो रॉबर्ट। ऐसी दूसरी बनानी है क्या? ये मेरे पापा की फोटो है। हैं या थे? पापा थे। अब कौन है? अरे अभी भी ये मेरे पापा ही हैं। तुम तो कह रहे थे अब नहीं है। ये सब बातें छोड़ो मेरी माँ, इतना याद रखो कि ये तुम्हारे पति हैं। अरे भाई, मेरी बीवी मुझे मारेगी। अब तुम खुद बीवी हो। किनकी? इनकी। देखिए, ये तो मरे हुए हैं। मैम किसी मरे हुए आदमी से शादी नहीं कर सकती। अरे चाचा, ये शादी वादी सब झूठ मूठ की है, समझते हो ना? झूठ मूठ। कौन? ये तुम्हारे पापा है? तो आप मेरी माँ हुई ना। मैं ऐसी वैसी औरत नहीं हूँ। या तुम्हारी मम्मी बन सकती हूँ, या इनकी पत्नी। चाचा, मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा।
एक काम करो, ऐसे के ऐसे खड़े रहना, हिलना मत, बता रहा हूँ। जल्दी आ गए। देखा, हम पहुंच गए हैं। जो हम कहते हैं हम वो करते हैं, और जो हम करते हैं वो हम किसी से नहीं कहते। तो आप ही पप्पू की मम्मी हैं? नहीं, मैं तो बेटा हूँ। ओह, इसका मतलब आप पप्पू के बेटे हैं? मैं ही पप्पू हूँ। तो फिर आपके बेटे कहाँ हैं? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। देखा ऑडियंस आपने, पप्पू के बेटे की अब तक शादी नहीं हुई है। इसे मैट्रिमोनी ऑनलाइन का नंबर दे दो। अरे नहीं, आप समझ नहीं रही हैं। मैं ही पप्पू हूँ, मेरी माँ अंदर है। किस केस में? अब हमें बताइए, हम अपने चैनल के शो सावधान हिंदुस्तान में इस मुद्दे को उछालेंगे। अरे नहीं, आप समझी नहीं। मेरी माँ घर के अंदर है और पप्पू मैं ही हूँ। ओके, फिर चलते हैं। एक मिनट, आप वो टिकट लाई हैं? क्या आपने भी मम्मी को देखने के लिए टिकट लगाया हुआ है? और डिस्गस्टिंग, हाउ रूड। इनसे तो हमारे चैनल के शो अदालत के इंसाफ में सवाल पूछने चाहिए। मैं न्यूयॉर्क के टिकट की बात कर रहा हूँ। आपकी मम्मी न्यूयॉर्क में है? मेरी मम्मा घर के अंदर है। आपकी ट्यूबलाइट थोड़ी देर से जलती है क्या? जलती तो है, जलती है। चलिए अंदर चलिए, ज्यादा फुटेज मत खाइए। मम्मी, फूल चलो वाले। हेलो मम्मी, आपका नाम बताइए। है जी मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया था। मैं फूल लगा ही रही थी कि क्या आप आ गई। क्या मतलब? मतलब मम्मी का नाम बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल? ये कैसा नाम है? जी, मेरा नाम भगवान है। भगवान। भगवान? वो भगवान को बहुत पूजती है ना, बहुत पूजा पाठ करती है मेरी मम्मी, इसीलिए। वैसे इनका नाम मिसेस ढोलक है। और आपके पिताजी का नाम क्या है? जी, उनका नाम श्री विमल वर्मा। तो फिर आपकी माँ का नाम मिसेस ढोलक कैसे हो गया? बताओ। जी वो क्या है ना कि मम्मी प्यार से उनको ढोलक कहती थी। ढोलक क्यों? क्योंकि पापा बहुत गोल मटोल से थे ना, एकदम धड़बड़ धबड़ ढोलक की तरह, इसीलिए। अब आप इंटरव्यू शुरू कीजिए, वरना संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये पकड़ में तो नहीं आ जाएंगे? अगर ऐसे पकड़े रखोगे ना तो हाथ में आ जाएंगे निकल के, छोड़ो उसे। हाँ, तो शुरू करें? क्या इंटरव्यू? आप यहाँ नौकरी करने आई हैं? मम्मी, ये आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हैं। अच्छा, तो शुरू करिए। अच्छा, तो मिसेस ढोलक ये बताइए कि पप्पू आपका इकलौता बेटा है? जी नहीं, 4। जी, इनका मतलब है कि मैं अकेला 4 के बराबर। ओह, अच्छा। और पप्पू आपकी कितनी केयर करता है? बहुत प्यार करता है। आपके आने से पहले पूरा 1000 रुपया मुझे एडवांस दिया। 1000 रुपए? क्यों? वो असल में ना मम्मी को एक साड़ी पसंद आ गई थी 20,000 की, तो मैंने उसका 1000 एडवांस दिया था। 20,000 की साड़ी? ओह माय गॉड, आप बहुत खुशकिस्मत है जो आपको ऐसा बेटा मिला। आपको पसंद है तो आप रख ले। जी, ये फोटो किसकी है? ये इसके पापा की है। और आपने इन्हें पहली बार कब देखा? फोटो में। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपकी इनसे पहले मुलाकात कब हुई थी? कहाँ हुई? वो तो पहले ही मर गए थे। मतलब? नहीं, वो मम्मी का मतलब है कि जब पापा ने पहली बार मम्मी को देखा था ना, तो वो अपनी दिलो जान गवा बैठे थे, है ना मम्मी? और पप्पू जब पैदा हुआ तब आपको कैसा लगा? पता नहीं, मैं तो बैठ के टीवी देख रही थी। इसके पापा ने आके मुझे बताया। जी, वो मम्मी का मतलब ये है कि इन्हें ये नहीं पता था ना कि लड़का हुआ है या लड़की, तो वही आके पापा ने बताया था। डॉक्टर ने नहीं बताया था? पापा ही डॉक्टर थे ना। ओके। वो कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। तू कचरा कराने में लगी हुई, चुप रहो। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। आप कुछ और। आप लोग आ गए? भगवान, की माया। ये लोग कौन है? ये मेरी बेटी है और ये दामाद। पर आपने तो ये कहा था कि पप्पू आपका इकलौता बेटा है। हाँ, ये मेरी इकलौती बेटी है और वो इकलौता दामाद। या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। ये जरा मुझसे नाराज है। मेरे अपने को ₹1,00,000 दे दे, मैंने खूब शॉपिंग करवाऊंगी। तो ये बहुत खुश हो जाएगी, इसका मूड ठीक हो जाएगा। सच मम्मी, आप अपनी बेटी से कितना प्यार करती हैं। देखा,
देखा मेरी माँ का दिल कितना बड़ा है। पर दिल बड़ा होना तो बीमारी होती है ना। हाँ, इसी बीमारी का इलाज करने के लिए तो हमें 1 लाख रुपया चाहिए था ना। हमें थोड़ी न्यूयॉर्क जाने का शौक है, बस मम्मी को वहाँ ले जाकर उनका इलाज कराना था। मैं खुद लेकर जाऊंगा भाई। नहीं, मैं ले जाऊंगा। भाई भाई जीजा भाई, जीजा भाई है ना? साला भाई, भाई। मैं क्या कहूँ, आपकी फैमिली, मुझे तो शब्द ही नहीं मिल रहे हैं। इतनी अच्छी फैमिली है, सब लोग कितने अच्छे हैं। स्क्रिप्ट लिख के दे दूं क्या? मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कैसे डिसाइड करूँ कि आप लोगों में से कौन इनसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ऑफ कोर्स मैं। अरे नहीं, मैं करती हूँ। मैं इनकी प्यारी बेटी जो हूँ। नहीं बेटा तो मैं हूँ। I mean, दामाद जैसा बेटा तो मैं ही हूँ ना। दामाद हूँ तो क्या हुआ भाई, 3 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाई इनकी मैंने। प्लास्टिक सर्जरी? इनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी है? इसीलिए तो मेरे चेहरा का रंग निखर आया है। कौवे जैसा। देखा आपने, आज भी देश में ऐसे बच्चे हैं जो अपनी माँ को अपने पलकों पे बिठा के रखते हैं, और इसका क्रेडिट ऐसी माँओं को जाता है जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है। और इसीलिए इस मदर्स डे पर आज के दिन हम मिसेस ढोलक को 1 लाख का इनाम और ये न्यूयॉर्क की टिकट देते हैं। मिसेस ढोलक, आपको मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, आज मदर्स डे है और इसलिए माँ को ही इनाम मिलेगा। नो। दिस इज नॉट फेयर। सुनिए तो। मम्मी, कॉन्सेंट्रेट। मम्मी ऐसा नहीं करते प्लीज, चीटिंग नहीं। मैं तुम तीनों को अपनी जायदाद से बेदखल करती हूँ। मम्मी, अरे मम्मी कम से कम वो 1 लाख रुपए तो देते जाओ प्लीज। खामोशियां बेचैन